बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैब्रिक बो बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं। दो मैंने नलकियाँ ली हैं, कुछ मैंने बीड्स लिए हैं मोती दरमियाने साइज़ के, और कुछ मैंने पॉलिएस्टर लिया है। और इसको साइड पे करते हैं। और ये दो मैंने सुइयाँ ली हैं, उसमें मैंने धागा डाल लिया है, और दो रंग की मैंने नलकियाँ ली हैं। इसकी देखते हैं कितना है। ये मैंने इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच ली है चौड़ाई, और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है एक पीस की। ये लॉन का पीस है, 4 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच चौड़ाई है। इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल प्रेस कर लिया मैंने अच्छी तरह। अब मैंने एक स्ट्रिप काटी है, इसकी मैंने चौड़ाई जो है वो मैंने 2 इंच ली है, और इसकी लंबाई मैंने 3 इंच ली है, और 3 इंच लंबाई है इसकी, 2 इंच चौड़ाई है। ये स्किन कलर का रेड और स्किन का कंट्रास्ट है। तो इसको अच्छे से आयरन किया मैंने इस तरह, दोनों साइडों से सेंटर करके फोल्ड कर लिया दोनों साइडों से, फिर उसके ऊपर एक फोल्ड फिर किया, और इस तरह ये धागे अंदर आ गए और ये बारीक स्ट्रिप बन गई है। तो ये मैच धागा है इसके साथ रेड कलर का, तो मैंने इसमें डाला है वाइट, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए, प्रोमिनेंट हो ये कलर। सिलाई किस तरह हम लगाएंगे, जो भी बखिया वगैरह है ना, वो अच्छी तरह नज़र आए, इसलिए मैं स्किन कलर का लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप लगाएं तो आप इसको साथ इसके रेड कलर का मैच करके लगाएं। इस तरह इसको बराबर कराते हैं। दोनों धागे मैंने एक धागे मैंने डाला है, इसको डबल कर लिया है, और नीचे से इसकी अच्छे से गिरा लगा लेंगे। इस तरह गिरा लगा के बराबर कर लेंगे, और फिर इसके सिलाई शुरू करेंगे। तो इस तरह इस साइड से सिलाई करेंगे। मैं हाथ से सिलाई कर रही हूँ, यही आप मशीन से भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको हाथ से इसकी सिलाई करके सिखाऊंगी। तो इस तरह छोटे छोटे टांके इसके हम लेंगे। बारीक सुई है मेरे पास, तो छोटे छोटे टांके उठाएंगे इस तरह। अपने हाथ को बचा के और इस तरह सारे टांके लगा लेंगे। चलो, एक साइड सिलाई की कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी साइड कर लेते हैं। यहाँ कोने पे 2 से 3 टांके लगाएंगे, ताकि इसके कॉर्नर जो है वो पक्का हो जाए। और इस तरह फिर इसके आगे से भी टांके लगाते जाएंगे छोटे छोटे। चलें, अब तीसरा जो साइड है वो भी हम सिलाई करें। एक साइड हमारी फोल्ड है, उसको हमने सिलाई नहीं लगानी, बस ये 3 साइड खुली थी जो वो सिलाई लगा ली है। धागा डबल डालना है ताकि पक्का हो जाए। सिंगल धागा जो है ना वो टूट जल्दी जाता है। और इस तरह करके इसको अच्छी तरह पक्का, एंड पे पक्का कर देंगे। 2-3 बखिए लगा के इसको पक्का करके अच्छी तरह। और एंड पे इसको काट देंगे। चलें, अब इसको सीधा करते हैं और इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करके निशान लगा के अच्छी तरह लाइन बन जाएगी एक,
तो वहाँ से हम इसको सेंटर से कटिंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तकरीबन एक इंच की इसकी कट लगा लेंगे। इस तरह खोल के और एक साइड नीचे करके एक साइड पे कट लगाना है, दोनों साइडों पे कट नहीं लगाना। एक 1.5 इंच का कट लगाएंगे ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। और अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह। और इसके जो कॉर्नर हैं वो भी अच्छी तरह निकालेंगे किसी बारीक चीज़ से के साथ है। तो मैं इसको कैंची के चूंच के साथ इसके निकाल लूँगी। इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छी तरह निकलाएंगे, बारीक बिल्कुल सही सही बन जाएंगे। तो इस साइड से मैंने क्या किया, पॉलिएस्टर लिया है। मैं पॉलिएस्टर इसके अंदर भरूँगी, फिलिंग है इसकी। तो इस तरह बहुत ही अच्छे वो बन जाएंगे। और इस तरह फ्लफ़ी से मोटे मोटे से बने हुए बच्चों के फ़्रॉकों पे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। और प्रेस धोने के बाद जब दोबारा प्रेस करते हैं तब भी ये फूले फूले और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह ये 4 हिस्से कर लिए मैंने, ये चारों कोनों में डाल दूँगी। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको जितने बड़े अच्छे लगते हैं तो आप वैसे बना लें। और इस तरह किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसको अंदर इसके अच्छी तरह कॉर्नर भर देंगे। और थोड़ा सा फिर इस तरह ये सेट कर लेंगे और ये सेंटर में भी थोड़ी सी डाल देंगे। ये पॉलिएस्टर जो है ना वो हम सेंटर में भी डालेंगे। ये सेंटर में हम थोड़ी सी डालेंगे ताकि ये ज़्यादा मोटा ना हो जाए और सिलाई लगानी फिर मुश्किल होती है। तो इस तरह हम थोड़ी सी लगाएंगे और ऊपर से ये जो काटा है इसको सुई के साथ बंद कर देंगे पहले। तो इसको भी आपने मैच धागे से करना है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसका, ताकि आपको अच्छी तरह वाज़ेह नज़र आ जाए, इसलिए मैं इसके स्किन कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह नज़र आए कि हमने किस तरह इसका स्टिच किया है इसको। तो इस तरह बहुत आसानी से बनाए जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने जो कट लगाया था वो मैंने बंद कर दिया है, सिलाई लगा दी है इसकी। तो अब दोबारा सेंटर करेंगे और इस सेंटर से इसी धागे से मैं फिर इसको अंदर की तरफ से उल्टी साइड से टांका लगा रही हूँ। वो सीधी साइड से नहीं निकलेगा ताकि नज़र ना आए। उल्टी साइड से अंदर से इसका लगा के इसको खींच लेंगे इस तरह। तो ये अंदर से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, चुनट वगैरह आ जाएंगी। तो अब जो हमने स्ट्रिप काट के रखी थी मैच कलर की, तो अब इसके ऊपर से ये लगाएंगे, ऊपर से अच्छी तरह लगा के प्रेस करते जाएंगे और दबा के इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। और जितना खुला आपने जितना बड़ा इसको रखना है सेंटर से उतना रख लें और बाकी जो है कटिंग कर दें या अंदर फोल्ड कर दें इसके। तो इस तरह मैंने बराबर रखा हुआ है, तो मैं इसको फोल्ड कर दूँगी इस तरह। और इसके ऊपर भी हम इसको अच्छी तरह पक्का करेंगे सिलाई के साथ। तो सारे हैंड स्टिच लगा लिए हैं हमने, बस ये लास्ट वाला रह गया, इसको भी अच्छा सा पक्का कर देंगे और हमारा खूबसूरत वो बनकर तैयार हो जाएगा। देखें इस तरह इसके स्टिच लगा लेंगे सारे। और एंड पे आके इसको पक्का कर लेंगे। और इसको उल्टी बाहर वाली सीधी साइड से निकाल लेंगे एक
कॉर्नर पे। और मैंने ये बीड्स लिए हैं, मोती लिए हैं, अच्छे वाले लेने हैं। ये प्लास्टिक के जो होते हैं वो कलर ख़राब हो जाता है, और ये शीशे के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ये ख़राब नहीं होता, कलर इनका उतरता नहीं है। तो बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से बना ले सकते हैं। तो मैंने ये लिए हैं ब्लू कलर के, इसके साथ स्किन और रेड और ब्लू, इन तीन का कंट्रास्ट किया है, बहुत ही अच्छा बनेगा और ये लटकन से बन के बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो एंड पे भी इसको दूसरी साइड पे इस तरह पक्का कर देंगे 3-4 टांके लगा के। तो ये हमारा वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह ये भी बनकर तैयार हो गया है। और एक मैंने इसके साथ सादा बना के रखा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये और ये एक सादा है। तो ये दो मैंने तैयार किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।